एंजल वन का अकाउंट क्लोज या बंद कैसे करना है वो भी 5 मिनट के अंदर, इसका एक डिटेल ट्यूटोरियल मैं आपको देने वाला हूं। काफी सिंपल प्रोसेस है दोस्तों एंजल वन का अकाउंट क्लोज करने का, पर कुछ कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों अगर आपने आपका एंजल वन का अकाउंट पिछले 1 साल में ओपन नहीं किया होगा या कोई भी उसमें ट्रेड वगैरह प्लेस नहीं किया होगा तो फिर वो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाता है। ऐसे यूजर्स को उनको पहले अपना अकाउंट एक्टिव स्टेट में लाना पड़ेगा, तो वो आप पहले कर लीजिए। अब जिनका भी अकाउंट एक्टिव स्टेट में ऑलरेडी है उनको क्या करना है, सिंपली अपना ये जो राइट में नीचे की तरफ जो अकाउंट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको ये जो आपका नाम दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे जैसे ही आप आ जाओगे आपको ये क्लोज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। पर इस पर क्लिक करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि क्या, कि आपके ट्रेडिंग बैलेंस में कोई भी पैसा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके ये जो बैक में ये जो आपको ट्रेडिंग बैलेंस है ये जीरो होना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं रखना है। अगर होगा तो वो आप विड्रॉ कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई होल्डिंग्स होगी, यानी कि जैसे कि कोई स्टॉक्स है, कोई म्यूचुअल फंड्स है, ऐसी चीज़ें अगर आपके पास है तो ये आपको सबसे पहले बेच देनी है अकाउंट बंद करने के पहले। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फिर से हम चलते हैं यहाँ पर और अब हम इस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही हमने क्लिक कर दिया ये आपको पूछता है कि क्या कारण है आप अकाउंट बंद करना चाहते हो। तो आपके हिसाब से जो भी आपका कारण है आप चूज़ कर सकते हो। मैं कोई भी कारण ऐसे ही रैंडम चूज़ कर लेता हूँ और प्रोसीड पर हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको ये बताता है कि आपका जो अकाउंट क्लोजर है वो परमानेंट होता है। तो अगर आप अकाउंट बंद कर देते हो तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। आप ये जो कंटिन्यू विथ क्लोजर है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ये बोलेगा कि आपको 3 चीज़ें इंश्योर करनी है, आपने कंप्लीट की है या नहीं। जैसे आपने आपकी जितनी भी होल्डिंग्स थी वो सारी बेची है या नहीं, और आपका जो भी पैसा था वो विड्रॉ आपने किया है कि नहीं, कि जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको अगर कोई स्टेटमेंट या रिपोर्ट डाउनलोड करनी है एंजल वन से या आपके डीमैट अकाउंट की, तो वो आप पहले ही कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो वो भी आपको कर लेना है अगर आपको चाहिए तो। और यहाँ पर लिखा है कि अकाउंट क्लोजर इज परमानेंट, और आपको अगर फिर से एंजल वन में अकाउंट खुलवाना होगा तो फिर वो आप 90 डेज के बाद ही कर सकते हो। आप वापस से एंजल वन में अकाउंट खुलवा सकते हो पर 3 महीने के बाद, और फिर आपको पूरा प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा, यानी कि आपको री-केवाईसी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर भी टिक कर देना है, अगर नहीं है तो फिर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर जैसे ही हम क्लिक कर लेते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाता है, तो वो ओटीपी हमें यहाँ एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना है। अब आपको आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना होता है, तो आधार नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद ये जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर टिक कर लीजिए और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। फिर से आपको आपके आधार से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी आ जाता है, वो ओटीपी भी हम इधर एंटर कर लेते हैं। वेरीफाई ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। आपको कुछ इस तरीके का मैसेज दिखाई देगा कि आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर आपको विद इन 3 वर्किंग डेज़, यानी कि 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका ये जो प्रोसीजर है वो टीम वेरीफाई करके आपको अपडेट दे देता है कि आपका एंजल वन का अकाउंट सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। तो लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है दोस्तों। उसके बाद आप गॉट इट पर क्लिक कर सकते हो, और अगर आप आपका मेल चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको सेम अपडेट मिल जाएगा, और जैसे ही आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। होप सो दोस्तों आपको एक कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आ गई होगी, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।